हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे एमबीए एस्पिरेंट्स होंगे जो इस चैनल को शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे एंड काफी सारे रेगुलर व्यूअर्स भी होंगे। आप में से बहुत सारे लोग कैट 24 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। प्रिपरेशन से पहले बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, टारगेट स्कोर हमारा क्या होना चाहिए, क्या कट ऑफ रहती है, कैट के अलावा कौन कौन से मेजर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है, डेली स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्वांट्स वर्बल एलआरडी हमें कैसे करना है, क्या सिलेबस है, स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए, कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहे, कब तक हमारा सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं। भाई मैंने खुद अपना जो एमबीए है वो एक्सएलआई जमशेदपुर से किया है, जो इंडिया का ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में इसकी रैंकिंग रहती है। तो कोशिश करूंगा जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उस पर आपको कंप्लीट क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाऊं। इसके साथ ही हमारा भाई लेटेस्ट लाइव क्लास का बैच स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से। भाई स्टडी बस इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है कैट एंड एमबीए कोचिंग का। एंड भाई हमारे प्लेटफॉर्म से हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस में जाते हैं। तो 15 फरवरी से हमारा अचीवर्स बैच स्टार्ट हो रहा है, जो लाइव क्लास का ऑनलाइन बैच है, जिसमें कैट एंड नॉन कैट हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कराई जाएगी। तो इस बैच के डेमो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा, पूरे बैच के डिटेल्स क्या है, इसके साथ ही भाई हमारे रिजल्ट्स कैसे रहे, ओवर द इयर्स हमारे रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। एंड भाई फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए मेगा डिस्काउंट है, वो भी आपको बताऊंगा, ताकि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कैट या नॉन कैट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है तो भाई कंप्लीट क्लैरिटी के साथ आप एक सही डिसीजन ले पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आप कैट एग्जाम की बात करते हो तो कैट एग्जाम में आपके मेजरली 3 सेक्शन आते हैं। एक वर्बल सेक्शन होता है, एक एलआरडी एंड क्वांट्स। टोटल आपका 2 आवर्स का एग्जाम ये रहता है। एंड आपके सामने 66 क्वेश्चंस आते हैं, राइट, जिसमें से 24 क्वेश्चन आपके वर्बल के हैं, 20 क्वेश्चन आपके एलआरडीआई के हैं एंड 22 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के हैं। वर्बल में आपका आरसी एंड वर्बल एबिलिटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। आरसीज में आपके अराउंड 4 से 5 आरसीज आप देखते हो एंड वर्बल एबिलिटी में आप पैरा जंबल्स के क्वेश्चन देखते हो, पैरा समरी के क्वेश्चंस देखते हो, देन आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं पैरा कंप्लीशन के, ये सब चीजें आप देखते हो, ठीक है। वर्बल में आपकी वोकैबुलरी ये सब चीजें नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर आपका वोकैबुलरी, ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग है तो वो आपके इन एरियाज में भी बेटर स्कोर करने में हेल्प करता है। एलआरडीए की अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने 4 सेट्स आते हैं, हर एक सेट में 5 क्वेश्चन ईच होते हैं, ठीक है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन एलआर के, 2 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के, 3 एलआर का, 1 डीआई का, किसी भी तरीके से आ सकता है। देन क्वांट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके जो 22 क्वेश्चंस हैं इसमें आपकी जो मेजर डोमिनेंस रहती है वो रहती है आपकी अरिथमेटिक की, देन आपकी एलजेब्रा की, ठीक है। अरिथमेटिक एंड एलजेब्रा के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, फॉलोड बाय ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं पास ईयर के ट्रेंड्स आपको बता रहा हूं जहां पे आपके अरिथमेटिक और एलजेब्रा का डोमिनेंस रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ज्योमेट्री के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, नंबर सिस्टम के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बट मोर और लेस ये आपका पेपर पैटर्न रहता है, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम कैट ऐसा नहीं है कि अगर आपने कैट एग्जाम की तैयारी करी एंड गॉड फॉरबिड उस दिन आप कैट में परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपका साल वेस्ट हो गया। आपके सामने 9 से 10 मेजर एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं कैट की बात करूं तो आपके सामने आईएम्स हो गए जिसके में आप एडमिशन ले सकते हो, आप एफएमएस में एडमिशन ले सकते हो। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके सामने जितने भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, जैसे एसपी जैन हो गया, आपके आईआईटीज हो गए। देन इसके बाद अगर आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई दिल्ली हो गया, एंड आपके जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके टॉप 20-30 कॉलेजेस में आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस आपका कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम जैट की बात करें तो जैट के थ्रू आप एक्सएलआई जमशेदपुर में जा सकते हो, उसके बाद आप भाई एक्सएलआई दिल्ली में जा सकते हो, एग्जाम भुवनेश्वर में जा सकते हो, आईएमटी गाजियाबाद में जा सकते हो, आईएमआई में जा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम एनमैट की बात करें तो हमारे सामने एनएमआईएमएस मुंबई हो गया जो इनका फ्लैगशिप कॉलेज है, देन आपके सामने तापमी कॉलेज हो गया, आपके सामने ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट हो गया, देन आप एग्जाम भी इन कॉलेजेस में आप एनमैट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। स्नैप के थ्रू जो आपके सिम्बोसिस के कॉलेजेस है उस पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपका एसआईबीएम पुणे जो इनका टॉप कॉलेज है वहां पे एडमिशन ले सकते हो। एचआर का वन ऑफ द फ्लैगशिप कोर्स है एसएमएचआरडी, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। एसआईआईबी में एडमिशन ले सकते हो, एसआईबीएम बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने निकल के आते हैं। देन अगर मैं सीमैट की बात करूं तो सीमैट के थ्रू आप इंडिया के बहुत सारे टॉप कॉलेज जैसे जेबीआईएमएस, तो इस कॉलेज को भाई सीईओ फैक्ट्री भी कहा
कहा जाता है। जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट एक बहुत ही टॉप इंस्टीट्यूट है, आरओआई बहुत स्ट्रांग है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। देन आप सिमश्री में एडमिशन ले सकते हो, जो अगेन एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है आरओआई की टर्म में। देन उसके बाद आपके सामने ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट हो गया, आपके सामने गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया। इन सब कॉलेजेस में आप सीमैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। देन आपका सीयूईटी का पेपर होता है, जिसके थ्रू आप टिस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। टिस जो है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। अगर आप एचआर की बात करोगे, बहुत सारी स्ट्रीम्स में ये आपको मास्टर्स भी कराता है। सीईटी के थ्रू जो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे जेबीआईएमएस, सिमश्री, पुंबा, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हो। वेलिंकर, ठीक है, तो ये भी काफी अच्छे इंस्टीट्यूट आपके लिए बन जाते हैं। देन एसआरसीसी के थ्रू आप भाई एसआरसीसी जीबीओ में एडमिशन ले सकते हो। एक्सजीएमटी के थ्रू आप एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपका एडमिशन हो पाता है। अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो भाई आपके सामने जैसे एग्जाम होता है माईकैट का, आपके सामने एग्जाम होता है पीजीडीबीए का, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। जब एक एस्पिरेंट अपनी एमबीए की तैयारी शुरू करता है, तो वो सबसे मेजर मिस्टेक यही करता है, वो कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ कैट की तैयारी करूंगा, और वो उसका एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर होता है। क्योंकि मेरी अकॉर्डिंग आपको भाई कम से कम 4 से 5 एग्जाम्स टारगेट जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपका जो एंड गोल है वो एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो। अब अगर मैं बात करूं कैट का एनालिसिस क्या रहता है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का रेशो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये माइंड में डाउट रहता है, सर मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं तो ये एग्जाम क्रैक कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप कैट एग्जाम देखोगे ना, तो आप लास्ट 6 साल का डेटा देख लो, और ये पूरा का पूरा डेटा ऑफिशियल डेटा है, ये भाई एक्चुअल कट ऑफ्स रही हैं। अब आप यहां पे देखो 99 परसेंटाइल के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 99 परसेंटेज लाना है, पूरा पेपर सॉल्व करना है, नहीं। तो कैट 23 में आउट ऑफ 198 अगर आपने 78 का स्कोर अचीव कर लिया तो आपकी 99 परसेंटाइल बन गई। अगर आप 68 का स्कोर अचीव कर लो तो 98 परसेंटाइल बन जाती। 55 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल, 44 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल, एंड अगर आप देखोगे 38 मार्क्स पे 85 परसेंटाइल। तो ऐसा नहीं आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, नहीं, आपको भाई लेस देन 50% पेपर सॉल्व करना होता है, एंड आप भाई 99 परसेंटाइल बन सकते हो। अगर मैं कैट 22 की बात करूं तो सेम कहानी आप देख सकते हो, आउट ऑफ 198 84 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल थी। कैट 21 में आउट ऑफ 198 आपकी 98 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल थी। देन अगर आप कैट 20 की बात करोगे तो आउट ऑफ 228 101 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल थी। कैट 2019 में आउट ऑफ 300 156 पे, एंड अगर आप कैट 2018 देखोगे तो आउट ऑफ 300 154 मार्क्स पे। तो मोर और लेस अगर आपने 50% पेपर सॉल्व कर दिया तो आप भाई कैट में 99 परसेंटाइल बन के एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं इस साल लेटेस्ट डेटा की, जो आपको मैंने अभी दिखाया, तो आउट ऑफ 66 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपकी 99 परसेंटाइल बन रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको बहुत चीजें आसान लगे, देखने में हो सकता है आपको ये इजी लगे, बट क्योंकि एग्जाम का एक लेवल होता है एंड भाई इतना बड़ा कंपटीशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पेपर को लिखते हैं, तो भाई आपको ये चीज समझनी है कि विद इन 2 आवर्स आपको अपनी एक्यूरेसी एंड अपने अटेम्प्ट दोनों चीजों को इंप्रूव करना है। देखने में आपको लग सकता है अरे सर सिर्फ 26 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 66, ऐसा नहीं है। आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ ये चीज है, अगर आपने तैयारी करी है, अगर आपने यहाँ पे इस प्रेपरेशन में अपने 10 to 11 नंबर्स दिए हैं, तो डेफिनेटली आप ये परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स लगाने हैं, एंड उन चीजों से अपनी लर्निंग लेने के बाद आप इस ड्रीम परसेंटाइल को अचीव डेफिनेटली कर सकते हो। बट ये मत समझना कि बिना पढ़े चीजें हो जाएंगी, क्योंकि पेपर का डेफिनेटली एक लेवल होता है। एंड लास्ट 3-4-5 सालों में जो क्वांट्स का लेवल है वो इंप्रूव हो रहा है, एलआरडीए के पजल्स डिफिकल्ट हो रहे हैं, इंग्लिश में आरसीज कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। तो इन चीजों पर अपनी कमांड डेवलप करने के लिए आपको अपने हिस्से की मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब अगर हम आगे बात करें कि सर तैयारी करें कैसे, तो सबसे पहले हम क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स में बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर मैं तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, क्या मैं कर भी पाऊंगा? तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपको 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं, वो डे 1 पे ही शॉर्टकट्स देखने लगते हैं, ट्रिक्स देखने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी कमांड नहीं बना पाते। आपका स्टेप 1 है बिल्ड योर बेसिक्स। आप जो भी टॉपिक कर रहे हो, मान लो आपने परसेंटेजेस करा, आज आपने एल्जेब्रा करा, टाइम एंड वर्क करा, जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करो। हर एक टॉपिक पे अराउंड 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, लेट्स से 30 क्वेश्चंस आप इजी करो, देन आप 40 क्वेश्चंस मॉडरेट करो, देन आप 30 क्वेश्चन हार्ड करो। ठीक है, इन जो क्वेश्चंस को आप कर रहे हो इसमें कोई भी आप टाइमर मत लगाओ, आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। सिर्फ सीखो कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या क्या चीजें मैं गलत कर रहा हूं, क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से मेरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है। एक बार आपने 100 क्वेश्चन कर लिया तो हर एक टॉपिक पे आपकी कमांड बन जाएगी। देन आपका स्टेप 3 आएगा टॉपिक वाइज टेस्ट। जो भी आपने वीक में टॉपिक्स करे हैं, वीकली उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दो टाइमर के साथ। भाई 30 मिनट का टेस्ट दो, 40 मिनट का टेस्ट दो, ताकि आप टाइमर बेस्ड चीजें सीख पाओ। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, वो टाइमर के साथ डील करना सीख ही नहीं पाते एंड मोमेंट पे,
ठीक है। तो भाई अगर आप स्टार्टिंग से टाइमर की हैबिट डाल लोगे तो इसमें भी आपकी कमांड बच जाएगी। देन आपका स्टेप 4 है डिफरेंट अप्रोचेस। यहां पे आपको देखना है कि भाई जब आप एनालिसिस करते हो अपना टेस्ट देने के बाद या क्वेश्चन करने के बाद, तो क्या मल्टीपल अप्रोच है, क्या कोई क्वेश्चन ऑप्शन अप्रोच से सॉल्व हो सकता था, क्या ये क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व हो सकता था, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते थे, अप्रोक्सीमेशन से कर सकते थे। मल्टीपल अप्रोचेस जब आप सीख जाओगे तो एग्जाम में कौन सी अप्रोच से आप सबसे जल्दी आंसर निकाल पाओगे वो यहां पे क्लिक हो जाएगा। देन अगर हम एलआरडीए की बात करें तो एलआरडीए में भी आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स को बिल्ड करना है। भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेबल्स क्या होती है, चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स, पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, हर एक चार्ट पे अपनी कमांड बनाओ। देन अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। मान लो आप गेम से टूर्नामेंट करो, आपको पता होना चाहिए नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, राउंड रॉबिन क्या होता है, एलिमिनेशन राउंड्स क्या होता है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। देन आपको क्या चीज फॉलो करनी है, हर दिन 2-2 सेट सॉल्व करने हैं। अब यहां पे क्या अप्रोच लगानी है, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे एलआरडीए में अराउंड आपके 14 से 15 टॉपिक्स ही होते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, हर दिन उस पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसके आप 2 से 3 सेट्स लगाओ। ठीक है, तो विद इन आप देखोगे 45 से 60 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। जब आपका सिलेबस कवर अप हो जाए उसके बाद आप डेली 2 सेट्स लगाने लगो, मिक्स सेट्स। ठीक है, उससे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आप सीख पाओगे। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जब भी आप सेट लगा रहे हो डेली, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। चाहे 10 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, 25-30 मिनट तक आप पहले वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, चाहे कितना भी टाइम लग रहा हो, कितना भी आपको लग रहा हो मेरे से कुछ नहीं हो रहा, बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन को। जब आप 30 मिनट्स तक मेहनत करोगे ना, उसके बाद धीरे धीरे आपका ब्रेन अडेप्टिव होने लगेगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन को ऐसे देखना, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। आपको पता चलेगा आफ्टर 2 मंथ्स आपका इतना लेवल बढ़ जाएगा एलआरडीए में, हर एक टाइप के क्वेश्चन में आपका दिमाग खुद से चलना स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको पास्ट 5 ईयर के पेपर करने। कैट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका कोई टॉपिक ही नहीं होता, तो लास्ट 5 साल का ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में एकदम फिट होना चाहिए कि वहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगा था, एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया था और आपको उसको किस तरह से डील करना था। ठीक है, देन आपका स्टेप 4 आता है टाइमर बेस्ड टेस्ट। यहां पे आप जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे फिर आप 40-40 मिनट के सेक्शनल टेस्ट लगाने लगो। कोशिश करो भाई जो 4 सेट्स है तो उसमें से आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, इजी सेट कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, एडवांस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एंड देन भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनालिसिस करो, भाई आपने कौन सा सेट पिक किया था, कौन सा छोड़ा था, तब आपको ये पता चलेगा कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पिक करने हैं, कौन कौन से सेट्स आपको छोड़ने हैं। देन अब आते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो है वर्बल। वर्बल भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको भाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने बेसिक्स तो बिल्ड करने ही करने हैं। यहाँ पे आपको भाई पता होना चाहिए कि भाई आपका पैरा जंबल कैसे बनता है, पैरा समरी की क्या ट्रिक्स होती है, पैरा कंप्लीशन के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। जब ये सारी चीजें सीख जाओगे उसके बाद भाई आप चीजों को बेटर कर पाओगे। सिमिलरली आरसी में आइडिया बेस्ड आरसी कैसे करते हैं, इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है, एजम्पशन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट क्या होता है, ये सब चीजें आप सीखोगे। सेकंड चीज है न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालो। 45 मिनट्स आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करना है। आपको मैं 3 न्यूज़पेपर रिकमेंड कर रहा हूं, एक मिंट है, एक हिंदू है एंड देन आपका एक इंडियन एक्सप्रेस है। इन तीनों में से जो न्यूज़पेपर आपको सही लगे आप फॉलो कर सकते हो। एंड भाई इन तीनों न्यूज़पेपर में आपको कौन सा सेक्शन रीड करना है, एडिटोरियल पेज। किसी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल के नाम से होता है, किसी में व्यूज के नाम से होता है, किसी में ओपिनियन के नाम से होता है। आप डेली कोशिश करो 45 मिनट्स में, स्टार्टिंग में हो सकता है एक ही आर्टिकल रीड कर पाओ, धीरे धीरे आपकी स्पीड बेटर होगी, 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल, 45 मिनट्स में जितने आर्टिकल रीड कर पा रहे हो उनको रीड करो, तो आपका धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा, स्पीड भी बेटर होगी, देन कॉम्प्रिहेंड कैसे करते हैं पैसेजेस को वो भी बेटर होगा। देन स्टेप 3 क्या है, डेली आप 1 आरसी करोगे एंड 5 वीए क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, डेली आपको 1 आरसी सॉल्व करना और 5 वर्बल एबिलिटी, एक दिन पैरा समरी, एक दिन पैरा कंप्लीशन, एक दिन पैरा जंबल एंड देन रिपीट। ठीक है, एंड देन हर हफ्ते टाइमर बेस्ड सेक्शनल टेस्ट लगाओ 40 मिनट्स का, देखो कौन से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि पहले मुझे वर्बल एबिलिटी से पेपर स्टार्ट करना है या आरसी करना है, मैं पहले 2 आरसी करके फिर वर्बल एबिलिटी कर लूं। ये सारी अप्रोच जब आप मॉक लिखोगे, 40 मिनट का सेक्शन टेस्ट लिखोगे, उसी में आपकी अप्रोच ये डेवलप होगी। तो ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बना दी। अब अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो भाई हम लोग भाई अपना अचीवर्स बैच लेके आ रहे हैं 15 फरवरी से। तो इस बैच में आपको एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाई जाएगी, एक एक टॉपिक हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक करेंगे। आपको कैट एंड नॉन कैट जितने भी एग्जाम्स है हर एक एग्जाम के लिए रेडी करेंगे। हमारी अप्रोच क्या रहती है, स्ट्रेटजी क्या रहती है, हर एक टॉपिक में आपको क्लास में पढ़ाता हूं, लाइव ये क्लासेस चलेंगी एंड ये भाई नाइट बैच है। ठीक है, तो 9 to 11 आपका बैच चलेगा, तो आप अपने ऑफिस के बाद, अपने कॉलेज बाद आराम से आपका टाइम आप सारी क्लासेस लाइव कर सकते हो। कोई क्लास मिस होगी तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ताकि भाई आपकी कोई भी चीज मिस आउट ना हो। ठीक है, तो
तो एक एक टॉपिक मैं क्लास में बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। देन आपको भाई मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, हर एक टॉपिक पे 75 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। 3 असाइनमेंट देता हूं, एक इजी, एक मॉडरेट, एक एडवांस, ताकि हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर हो पाओ। एंड देन आपको मल्टीपल ट्रिक सिखाई जाती है ताकि क्वेश्चन को कैसे फास्ट तरीके से करना है वो आप लेटर ऑन सीख पाओ। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो एडवांस वर्कशॉप चलती है, जिसमें भाई हर एक टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं, ताकि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड जो है वो बेटर हो पाए। देन इवैल्यूएशन के लिए हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होगा, मतलब आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा, जहां पे आपके टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ बॉक्स, 100 से ज्यादा तो आपको फुल लेंथ बॉक्स मिलेंगे एंड मोर देन 300 आपको टॉपिक वाइज सेक्शन टेस्ट मिल जाते हैं, ताकि एक एक टॉपिक पे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी कमांड डेवलप कर पाओ। हर टेस्ट पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मिलेगी, क्या चीजें सही हैं, क्या गलत हुआ, एनालिसिस आपका पूरा आएगा। एआई की हेल्प से आपको ये पता चलेगा कौन कौन से वीक एरियाज है, ताकि आप उन पे काम कर पाओ। ठीक है, तो ये जो पोर्टल है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपनी डायरेक्शन मेंटेन करने के लिए एंड आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो ये जो बैच है, इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, आपकी एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे लाइव क्लास होगी। हर क्लास के बाद आपको 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे, तो उनको आप सॉल्व करोगे, देन उनका वीडियो एनालिसिस देखोगे, देन नेक्स्ट क्लास में आप नया टॉपिक करोगे। इस तरह से आपका हर दिन का रिदम सेट हो जाएगा। आपको 11 फिजिकल बुक्स मिलेंगी जो आपके घर पे आएंगी, क्योंकि फिजिकल बुक से आपको जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा बेटर होता है। हर बच्चों को एक इंडिविजुअल पोर्टल मिलेगा, जहां पे टॉपिक वाइज असाइनमेंट, फुल लेंथ मॉक्स, उनका एनालिसिस, डाउट फोरम, हर एक चीज अवेलेबल रहते हैं। 24/7 आपके पास डाउट फोरम रहेगा, जहां पे आप भाई अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो, जो डाउट फैकल्टीज है उनको रिजॉल्व करते हैं। देन आपका कैट एंड नॉन कैट हर एक एग्जाम के लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो बैच है ये 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर तक चलेगा, लेकिन जितनी भी क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी टिल 31 मार्च 2025, ताकि भाई आप कैट एंड नॉन कैट जितने एग्जाम्स है उनको भाई अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, जो आपका सिलेबस है मैं फिनिश करा दूंगा फर्स्ट टाइम 31 जुलाई तक, और 31 जुलाई के बाद आपका कांस्टेंट रिवीजन चलेगा टिल नवंबर, ताकि भाई एक एक टॉपिक आपका मल्टीपल टाइम्स हो जाए, जिसकी हेल्प से आपका हर एक टॉपिक पे एक कमांड डेवलप हो जाए। एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी 9 to 11 PM। जो फर्स्ट मंथ है उसमें आपकी डेली क्लास होगी, पूरे महीने आपकी क्लास चलेगी, ताकि आपका भाई रिदम बन पाए। हर बच्चे के पास 11 फिजिकल बुक्स आएंगी, डेली आपको असाइनमेंट मिलेंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होंगे। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड होगा, एंड हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे। एंड हमारा जो फोकस है वो कैट एंड जो भी आपके मेजर नॉन कैट एग्जाम है, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टेस्ट, सीईटी, एसआरसीसी, जीबीओ, हर एक चीज पे आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो जो भी आपका एडिशनल कंटेंट आता है, जैसे जैट में डिसीजन मेकिंग हो गया, एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, स्नैप में बेसिक एलआर हो गया, सीमैट में इनोवेशन हो गया, ये सब चीजें आपको कराई जाएंगी। जीडीपीआई वैट के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, एंड डिटेल प्लान आपका 300 डेज का प्रोवाइड होगा, ताकि हर एक दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, कंप्लीट क्लैरिटी के साथ आपको चीजें प्रोवाइड होंगी। इस तरह की फिजिकल बुक्स है जो आपके घर पे आएंगी, एंड ये सारी की सारी स्मार्ट बुक्स है। जैसे आप प्रिपरेशन करोगे, इन बुक में से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपको सिंपली सिर्फ स्टडी बस के ऐप में वो क्वेश्चन स्कैन करना है, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मॉक्स की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पोर्टल आपका वैलिड रहेगा 31 मार्च तक। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, 30 कैट के फुल लेंथ मॉक्स, 20 स्नैप के मॉक्स, 5 जैट के मॉक्स, 10 प्रीवियस ईयर के पेपर, एनमैट के एडेप्टिव मॉक्स, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, पीजीडीबीए, हर एक चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं इस टोटल बैच का फीस क्या है, तो बैच का फीस है 35,000 रुपीज, जिसमें आपकी हर एक चीज इंक्लूड है। लेकिन फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जो लास्ट ईयर फीस थी उसी फीस पे आपको एनरोलमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं 27,500, जिसमें आपकी सारी की सारी लाइव क्लासेस, आपकी फिजिकल बुक्स, आपके जितने भी ऑल इंडिया नेशनल लेवल मॉक्स है वो, उनका डिटेल्ड एनालिसिस, जितनी भी क्लास है उनके रिकॉर्डिंग्स, कैट एंड नॉन कैट का पूरा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक A to Z, जीडीपीआई वैट की वीडियोस, 24/7 डाउट फोरम, कैट के एडवांस वर्कशॉप, हर एक चीज आपको प्रोवाइड होगी। अगर मैं इस बैच का टाइमलाइन आपके साथ शेयर करूं, तो 15 फरवरी से आपका अराउंड 31 जुलाई, 15 अगस्त तक एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हो जाएगा। आपके भाई पहले टॉपिक क्लास में होगा, देन उसी टॉपिक को अपने बुक से करोगे, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे, एडवांस वर्कशॉप में एक बारी और करोगे, तो एक ही टॉपिक आप 4-4, 5-5 बार जब कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। दिसंबर से फरवरी तक आपने मॉक्स लिखोगे, हर एक एग्जाम को अपियर करोगे, फरवरी मार्च में आप जीडीपीआई वैट की वीडियोस देख के अपनी ड्रीम कॉलेज की तरफ जा पाओगे। तो ये पूरा पूरा एक्शन प्लान आपके सामने रहेगा। सीक्रेट बहुत क्लियर है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, प्रैक्टिस, स्पीड बिल्डिंग, मॉक्स एंड हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान। यहाँ पे भाई कोई शॉर्टकट नहीं है। इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ देन यू आर कॉम्पिटेंट इनफ। तो यही सीक्रेट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। पढ़ाएगा कौन आपको इस पूरे बैच में?
तो भाई मैं आपकी मेजरली क्लासेस लूंगा। मैंने खुद अपना एमबीए एक्सेलरेट जमशेदपुर से किया है, जो इंडिया का ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है एंड इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में रहता है। एंड आप तक पूरा क्वांट सेक्शन, एलआर, डीआई, जनरल नॉलेज मैं खुद हैंडल करूंगा। एंड अनुभव सर आपका पूरा पूरा वर्बल सेक्शन हैंडल करेंगे, जिनकी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे बहुत बार देखी गई हैं एंड स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा उससे बेनिफिट मिला है। तो आपको अगर डेमो क्लास देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डेमो क्लास के लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। भाई ये जो क्लासेस हैं ये एक्चुअल क्लासेस की ही मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया, ताकि आपको पता चल पाए लाइव क्लास में हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो फिर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह का क्लास इंटरफेस रहता है, जहां पे टीचर आपको यहाँ पे दिखते रहते हैं एंड देन आप भाई यहाँ पे लाइव अपना क्लास के अंदर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे आपकी पूरी क्लास चलती रहती है, पूरा का पूरा एक्शन प्लान आपके सामने होगा। हर दिन कौन सा टॉपिक है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा टेस्ट करना है, आज कौन सी क्लास होनी है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा मॉक आने वाला है, ताकि भाई आपको एकदम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। बाकी पूरी प्लानिंग हर एक एग्जाम की हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप मुझे कमिट करते हो सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, वहां पे कोई कमी नहीं रहेगी, आप जितना बोलोगे उतना पढ़ूंगा, डेली लेवल पे आपको जो असाइनमेंट मुझे देना है वो मैं कंप्लीट करूंगा, जो क्लास होगी उसको अटेंड करूंगा, तो डेफिनेटली भाई आप एक ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। और यही रीजन है कि भाई हर साल हमारे यहां से इंडिया के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, हर एक इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन भाई मेहनत करनी है, अगर आप मेहनत में कमी रखोगे ना फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो चाहे हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें, आपको मैं असाइनमेंट दे दूं, बुक्स दे दूं, आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूं, आपको प्रैक्टिस कराऊं, क्लास में मैं टॉपिक करा रहा हूं, लेकिन आप जब तक खुद पेन उठा के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप वो मेहनत करने के लिए तैयार हो तो बाकी जितने भी गैप्स है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो हम आपके लिए यहाँ पे फिल कर देंगे। तो मेरा यही मानना है, प्रॉपर कोचिंग एंड पर्सनल डेडिकेशन, ये दो चीजें आपको चाहिए अपने एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। तो कोचिंग में आपको यहाँ पे कोई कमी नहीं मिलेगी, और पर्सनल डेडिकेशन आप अपने आप से कमिट करो सर मैं यहाँ पे कोई कमी नहीं रखूंगा। और यही रीजन है, अगर आप इस साल के रिजल्ट देखोगे कैट में बहुत सारे टॉपर्स, और ये वो बच्चे जो लाइव क्लास के स्टूडेंट रहे पूरे पूरे साल, जिन्होंने हमारे साथ मेहनत करी है, जिन्होंने लाइव क्लासेस अटेंड करी है। तो मीमांशा अगर आप देखोगे फुल ईयर की स्टूडेंट है, 99.80 परसेंटाइल इस बच्चे ने अचीव किया है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे सॉरिश डे, ये भी फुल ईयर का स्टूडेंट है, अचीवर्स बैच से ही 99.65 परसेंटाइल इस बच्चे ने अचीव किया है। देन अगर आप देखोगे फराज जहीर, इस बच्चे का 99.58 परसेंटाइल, अगेन फुल ईयर का स्टूडेंट है। देन अगर आप देखोगे कुमार गौरव, भाई फुल ईयर स्टूडेंट 99.20 परसेंटाइल। देन अगर आप देखोगे नूरुद्दीन, इस बच्चे का 99.19 परसेंटाइल। देन आप देखोगे तनिष्क 99.34 परसेंटाइल। इस तरह के रिजल्ट बच्चों के रहे हैं। रोहित मोहता ये भी फुल ईयर का स्टूडेंट है, 98.09। एंड ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये परसेंटाइल अचीव करके अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में पहुंच रहे हो। और भी रिजल्ट्स अगर आप देखोगे 99.92 परसेंटाइल आईएम बैंगलोर में ये बच्चा गया, 99.80 रूथ प्रताप सिंह 99.66, 99.47, 99.29, इस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। तो अगर आप ये कमिट करो सर मैं मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा, तो इस तरह की परसेंटाइल आप भी अचीव कर सकते हो। कैट में इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम कैट एज वेल हर एक एग्जाम में स्टूडेंट ने इस तरह का स्कोर अचीव किया। अगर आप देखोगे जैट में अगेन बहुत सारे टॉपर, आकाश 99.50 परसेंटाइल, ये बच्चा इस समय एक्सेलरी में पढ़ाई कर रहा है। सुकांता 99.16, मयंक 99.69, आशित 99.65, अंकुश मिश्रा 99.15। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जैट एग्जाम को क्रैक किया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ से एक्सेलरी को कन्वर्ट किया। देन स्नैप में अगर आप देखोगे ऑल इंडिया टॉपर्स 99.91 परसेंटाइल, 99.76, 99.66, 99.60, 99.44, 99.72, इस तरह का स्कोर स्नैप भी रहा है। क्योंकि हर एक एग्जाम की जब हम लोग आपको तैयारी कराते हैं तो भाई ऑटोमेटिकली आप हर एक एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हो एंड भाई अपने एग्जाम्स में मैक्सिमाइज अचीव कर पाते हो। ठीक है। देन अगर हम एनमैट की बात करें, भाई अगेन अगर आप एनमैट देखोगे 230 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, लेकिन स्टूडेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर किया है, 274, 269, 263, 259, 255, इस तरह के स्कोर्स स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अचीव किया है। ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे इसके अलावा अगर आप देखोगे एनमैट के अलावा भी टिस में बहुत सारे टॉपर्स गए हैं जो भाई एग्जाम को क्रैक कर रहे थे। पहले टिस का एंट्रेंस एग्जाम टिसनेट होता था, इस साल से सीवीटी पीजी के थ्रू टिस में एडमिशन हो रहे हैं। हर साल स्टूडेंट इन टॉप एग्जाम्स को क्रैक कर पा रहे हैं। इसी तरह से भाई पहले आईएफटी का भी एंट्रेंस एग्जाम होता था, इस साल से यहाँ पे कैट से थ्रू एडमिशन हो रहा है। तो आईएफटी में बहुत सारे आप देख सकते हो कॉलगेटर्स रहे जिन्होंने बाद में कन्वर्ट किया। देन सीमेंट में ऑल इंडिया रैंक 3 99.99 परसेंटाइल जीत मुखर्जी कॉलेज ज्वाइन किया जेबीएमएस। इसी तरह के रिजल्ट आप देखोगे 99.94, 99.81, 99.79, 99.74, 99.70, 99.60, 99.62, 99.57, 99.48, इस तरह के स्कोर्स स्टूडेंट्स के सीमैट एग्जाम में भी आ रहे हैं। देन अगर आप देखोगे तो सीटी में जिसके थ्रू महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जाते हो, वहां पर भी इसी तरह के रिजल्ट्स बच्चों ने अचीव करे हैं
एंड देन XGMT जिसके थ्रू एग्जाम में एडमिशन होता है, यहाँ पे भी ऑल इंडिया टॉपर्स निकले हैं 99.94, 99.71, 99.64, 99.26, 99.15 इस तरह के स्कोर्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। तो अगर ये बच्चे अचीव कर सकते हैं तो यू कैन ऑल्सो, बट आपको जो कमिटमेंट करना है वो करना है हार्डवर्क का कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट करना है सर मैं कोई भी कमी नहीं रखूंगा अपनी मेहनत में, कोई भी चैलेंज नहीं आएगा, एक भी चीज मिस आउट नहीं करूंगा। क्योंकि भाई आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कैट की जो जर्नी है ना ये एक मैराथन है, ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है कि 10 दिन आपने पढ़ाई करी एग्जाम क्रैक हो गई। ये जो एग्जाम है ये मेहनत मांगता है, वीक्स की, मंथ्स की, उसके बाद आपको ड्रीम कॉलेज मिलता है। तो अ विनर इज अनदर लूजर हु ट्राइड वंस मोर। आप में से कोई भी एवरेज नहीं है, एवरेज इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, एवरेज इज जस्ट अ स्टेट ऑफ टाइम। आप आज एवरेज हो क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी, एक साल मेहनत करके अगर आप एक ड्रीम कॉलेज में जाते हो तो आपको भी भाई लगेगा मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं तो एक टॉप कॉलेज में पढ़ रहा हूं। तो इट इज जस्ट अ माइंड थिंग। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डेमो लेक्चर्स को देखो, समझो। अगर आपको लगता है चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई फिर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट है studybus.co.in, यहां पे जाके आप बैच में एडमिशन ले सकते हो। जो बच्चे इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, आप भाई वेबसाइट पर जाके सारी की सारी डिटेल चेकआउट कर सकते हो, लेटेस्ट बैच कौन सा है, या फिर इस नंबर में व्हाट्सएप या कॉल करके भी पता कर सकते हो। आई होप आपको कैट एंड नॉन कैट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो में मिल चुकी है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, डेमो लेक्चर्स देखो, समझो, एंड देन भाई अपने आप को इस जर्नी में बिगन करो एक सही इंस्टीट्यूट के साथ, एक सही मेंटोर के साथ, एंड भाई 100% डेडिकेशन के साथ इस एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।